कई सालों पहले एक राज्य में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था विद्याधर। विद्याधर कई राज्यों में अपना जीत हासिल करके अपना साम्राज्य बनाया था। विद्याधर बलवान के साथ साथ बहुत बुद्धिमान भी था और इसलिए विद्याधर के चर्चे हर तरफ होते थे। लेकिन विद्याधर हमेशा सोच में रहता था कि वो अपना खजाना यानी कि हीरे और जवाहरात कहाँ पर छुपाए, क्योंकि विद्याधर के पास इतने हीरे और जवाहरात हो चुके थे कि वो उस हीरे और जवाहरात को संभाल नहीं पा रहा था। कुछ दिनों बाद विद्याधर अपने राज्य में ये ऐलान करता है कि जो भी खजाने की रक्षा के बारे में अच्छा उपाय बताएगा उसे 12,000 सोने की मुद्रा दिया जाएगा। ये ऐलान होने के बाद उस राज्य के बहुत से लोग राजा के दरबार पर जाते हैं और अपनी अपनी राय रखते हैं राजा के सामने, लेकिन राजा को किसी का भी उपाय पसंद नहीं आता। कुछ दिनों बाद एक बूढ़ा आदमी राजा के दरबार पर आता है और राजा से मिलकर कहने लगता है, आप जमीन के अंदर एक ऐसा कमरा बनाओ जिसी को पता ना चले, और उस कमरे के बनने के बाद उस कमरे के गेट को इतना मजबूत बनाओ कि उसे कोई खोल ना पाए। ये बात सुनकर विद्याधर कहने लगता है, ये उपाय तो बहुत से लोग बता चुके हैं, कोई दूसरा उपाय है तो बताओ। तभी वो बूढ़ा आदमी कहने लगता है, अभी तक तो मैंने पूरा उपाय को बताया ही नहीं। उसके बाद विद्याधर कहने लगता है, तो बताओ पूरा उपाय क्या है। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी कहता है, उस कमरे के बनने के बाद 2 छोटे बच्चों की बलि देना होगा उस कमरे के सामने, जिससे वो दोनों छोटे बच्चे तुम्हारे खजाने का रक्षा कर सके। और याद रहे कि तुम्हारे अलावा उस कमरे में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। अगर कोई भी उस कमरे में प्रवेश करने का कोशिश किया तो वो रहस्यमय तरीके से मारा जाएगा। इस उपाय को सुनने के बाद विद्याधर बहुत खुश होता है और उस बूढ़ा आदमी का प्रशंसा करने लगता है और कहता है, जब तक ये कार्य समाप्त नहीं हो जाता तब तक आप हमारे राजमहल में मेहमान की तरह रहें। कुछ दिनों बाद विद्याधर जमीन के अंदर एक बहुत बड़ा कमरा बनवाता है जिसका गेट बहुत मजबूत होता है। उसके बाद विद्याधर अपने 2 गुप्त सेनाओं को 2 छोटे बच्चे लाने के लिए कहता है राज्य से। रात को वो 2 गुप्त सेना उस राज्य से 2 अनजान छोटे बच्चों को लाते हैं। उसके बाद विद्याधर उन 2 छोटे बच्चों को अपने गुप्त कमरे के दरवाजे के पास ले जाता है और वहीं वो बूढ़ा आदमी कुछ सामान लेकर गेट के सामने बैठकर कुछ मंत्र पढ़ रहा होता है। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी दोनों छोटे बच्चों के माथे पर कुछ लगाता है और उन दोनों बच्चों को बलि वाले स्थान पर बैठा देता है। उन दोनों बच्चों को देखने पर ऐसा लग रहा होता है कि वो दोनों बच्चे किसी के बस में हैं। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी विद्याधर को एक तलवार देकर कहता है, उत्तर दिशा की ओर खड़े होकर इन दोनों बच्चों के गले को धड़ से अलग कर दो। उसके बाद विद्याधर उस बूढ़े आदमी के कहे अनुसार उन दोनों बच्चों को मार देता है और उन दोनों बच्चों को उसी दरवाजे के सामने दफना देता है। कुछ देर बाद विद्याधर उस बूढ़े आदमी का भी गला काटकर उसे मार देता है और उसके बाद उसके शरीर को भी उसी दरवाजे के सामने दफना देता है और कहने लगता है, ये राज बस राज ही होना चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कुछ दिनों बाद विद्याधर को अपने ही आदमी मार देते हैं, यानी कि विद्याधर को जिसके ऊपर ज्यादा भरोसा होता है वही विद्याधर को मार देता है। राजा की मौत के बाद कुछ लोग उस राजमहल से हीरे जवाहरात चोरी करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन उन लोगों को कहीं पर भी हीरे और जवाहरात नहीं मिलते। राजा की मौत के 3 दिन बाद उस राजमहल में विद्याधर यानी कि राजा का आत्मा भटकने लगता है। अब आगे क्या होगा? क्या उस गुप्त कमरे के बारे में कोई पता लगा पाएगा? और क्यों विद्याधर का आत्मा जाग उठा? और आखिर विद्याधर को कौन मारा? जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।